मैं बीजेपी के प्रत्येक नेता से, प्रत्येक विधायक और सांसदों से पूछना चाहता हूं, क्या वे अपने कार्य क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो जीते हैं, उस क्षेत्र में अपना कितना काम किए हैं। केवल मोदी के नाम पर सब वोट चुनाव जीतते हैं। इसलिए उन नेताओं को खदेड़ करके और क्षेत्र से भगाना चाहिए। आज की जनता को जागरूक होना होगा और उन नेताओं को क्षेत्र से, गांव से भगाना होगा। देखिए, विपक्ष मजबूत हो ही नहीं सकता, इसलिए जो वह मजबूत होने के लिए कोई कदम उठाती नहीं। अग्निवीर स्कीम क्या जरूरी थी? अग्निवीर स्कीम क्या जरूरत थी? आज हम बता दें, गांव में आप कहीं भी चले जाइए, किसी बच्चे को सड़क पे दौड़ते हुए नहीं पाइएगा, क्योंकि अग्निवीर की वजह से बच्चा नहीं जाना चाह रहा है। कोई बच्चा अगर जाना चाह रहा है, देखिए बीजेपी सरकार कुछ स्तर तक सही है, कुछ स्तर नहीं, बहुत स्तर तक गलत भी है। बहुत स्तर तक गलत। और बेरोजगारी हमें नहीं, शॉर्ट में बताइए क्या गलत हमें नहीं कह रहे हैं। जैसे हम बता दें, इलेक्शन जब आता है, गैस के दाम क्यों सस्ते हो जाते हैं? कच्चा तेल का दाम सस्ता है, फिर भी क्यों महंगाई है? आप ये बता दीजिए। आखिर में आप ही तो ले रहे हैं हर एक वस्तु। 10 वर्ष किस रूप में आप देखते हैं, विकास के रूप में कि अन्याय? विकास के रूप में। विकास किस रूप में? कैसे विकास रूप में? आप देखिए, अब 24 घंटा यहाँ पे लाइट है यार, और जगह जाएंगे तो आपको परिवर्तन मिलेगा। जैसे आप हर जगह जा रहे हैं तो कुछ न बदलाव मिलता ही रहेगा। अच्छा। अब आप जाइए 10 साल के अंदर, आप अभी पश्चिम बंगाल में आप जाइए, मतलब कि वहाँ पे बंगाल में अंडर वाटर ट्रेन चलने जा रही है, तो आप क्या विकास नहीं दिखेंगे? अच्छा, तो अभी राहुल गांधी जी का कहना है 10 वर्ष भारत के लिए अन्याय थे, इवन तो उन्होंने काले दिन भी बता दिए। नहीं, ठीक है, उनका हर साल जब चुनाव आता है तभी वो न्याय यात्रा लेकर निकलते हैं। उसके पहले कहाँ रहते हैं? 4 साल वो कहाँ रहते हैं? 4 साल वो कहाँ रहते हैं? जब लोकसभा चुनाव होता है तभी ये निकलते हैं, उसके बाद कहीं नहीं रहते हैं। तो उसकी न्याय यात्रा का क्या समाज पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम और आप जो देखेंगे वही दिखेगा। हम आपको विकास पे देखते हैं। इतने साल से बीजेपी के नेता भ्रष्ट नहीं है, ईडी नहीं लग सकता उनके। हाँ, मैं बता दूं, बीजेपी के 99% नेता, ये सत्ता जाएगा ना, 99% नेता भ्रष्ट निकलेंगे। आके बैठे हैं। सही है, विपक्ष वाले क्यों नहीं लगते? क्योंकि विपक्ष वाले लगते हैं, विपक्ष वाले करेंगे तो हम फंस जाएंगे। क्यों नहीं करते? एक चोर दूसरे चोर क्यों कैसे कहेगा? बताइए आप। नहीं तो अभी ये कहना है कि जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई आगे करता है। इनके नेता भ्रष्ट, आप क्यों नहीं आते? क्यों नहीं मुद्दा उठाते? क्योंकि जान रहे हैं हम मुद्दा उठाएंगे हम फंस जाएंगे, हम कुछ चोर हैं, जान रहे हैं। अच्छा, एकदम सच है। इस बार क्या लगता है 400 पार का जो नारा है उसे कुछ 400 नहीं जाएगा, 350 प्लस होगा। आपका कहना भैया का सही है। कुछ मामले में बेरोजगारी देखिए, राहुल गांधी 4 साल तक बोलते हैं भैया। राहुल गांधी अगर काम करते ना तो अपने स्टेट में जहाँ उनकी सरकार वहाँ काम करें। अच्छा, काम करके दे, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों सरकार उनकी हिल जा रही है? बताइए आप में। तो बोल रहे हैं अरे क्यों? उनकी जहाँ सरकार वो बचाए ना, क्यों अपना बचाए सरकार? जहाँ उनकी सरकार वहाँ बचाए और उनको दिखावे, अपने प्रूफ करें। अभी वो 50 साल के ऊपर की उम्र होगी उनकी, अभी आप अपने आप को युवा बता रहे हैं। वो बोले हम युवा हैं, युवाओं के साथ। साल से भाई साहब, वो तो पूरा समय निकल जाएगा, हम लोग की बढ़ोतरी आ जाएगी, वो युवा ही रहेंगे। भारत में युवा की उम्र नहीं है, सोच से युवा होते हैं। युवा सोच से युवा दिखनी भी तो चाहिए। अपने स्टार में जहाँ आपकी सरकार है वहाँ काम कर दिखाइए, आप काम करिए, लगे वहाँ के यहाँ काम करें। मोदी जैसे बताए, मोदी जब आए थे 2014 में तो बोल के आते मैंने गुजरात में काम किया। अच्छा, गुजरात में काम किया, वहाँ के लोग कह रहे हैं गुजरात का काम देखे हम, वहाँ का देखे तभी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो आप अभी सुनिए, अभी आप ये सब जला रहे हैं ना, 2014 के पहले बड़का जनरेटर लगा के तब ये सब पंचायत होती थी। अच्छा, होती थी कि नहीं होती थी भैया? ये लोग हैं, बता दीजिए। बिल्कुल होती थी। पहले जनरेटर जलता था, ये सब पंचायत होती थी सारा। आप तभी लोग इंटरव्यू लेते थे किसी का या कुछ लेते थे। यहाँ खड़े नहीं होता, अंधेरा पहले होता था, जनरेटर बोल का चलता था, तभी सब पंचायत। आप 2000 ये यहाँ के लोग हैं, इनसे पूछिए कि 10 साल के अंदर कितना विकास हुआ है। और आप यहाँ नहीं, जहाँ जहाँ जाएंगे, हम जनता को लूट करके ही विकास किया गया है। अभी बात हुई बिजली पर कि बिजली बहुत बढ़िया मिल रही है। कल बिजली कितने यूनिट दे रहे थे? 3 रुपया यूनिट दे रहे थे, आज 9 रुपया यूनिट दे रहे हैं। तो एक बात बताइए, बिजली नहीं मिलेगा तो क्या? बिजली हमें ऐसी मिलना चाहिए। इस समय 24 घंटा मतलब बिजली मिलना चाहिए। 1 घंटा पर लाइन कट रहा है, यहाँ 1 लाइन कट रहा है, नहीं, एकदम नहीं कटना चाहिए। 9 रुपया यूनिट सिर्फ यूपी में सबसे ज्यादा बिजली है। मुझे कहीं किसी प्रदेश में है योगी जी का इसका जवाब कोई कि 9 रुपये यूनिट क्यों ले रहे हैं? कहीं 3 रुपये यूनिट मिल रहे, जब
बिजली नहीं मिल रही थी, 3 रुपए यूनिट थी। कहाँ मिलती है बताइए तो? नहीं नहीं नहीं, जिस समय अरे बात आप- कर रहे हैं, मैं- हम जिस आप- समय बात कर रहे हैं, हम आप बताइए, बताइए, आप बताइए 3 रुपए यूनिट, आप 3 यूनिट कब मिलती है? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 3 रुपए यूनिट कब मिलती थी? हमें बताइए आप। 2014 पहले पहले मिलती थी ना, आज लाइटें नहीं रहती थी, इसमें लाइटें नहीं रहती थी, मेरी बात सुनी, लाइटें नहीं रहती थी। अरे क्या बात कर रहे हैं आप जबरी बात कर रहे हैं आप, पूछिए एक मिनट, आप हम बता रहे हैं, आप तब विकास नहीं था, एक मिनट, आज तब विकास नहीं था कि 2 रुपए दे रहे, 3 रुपए दे, आज विकास दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? तो आज क्या 9 रुपए दे रहे हैं। आज कल क्या लगता है, आप विकास हुआ नहीं? आप बताओ, विकास हुआ भाई नहीं? जब जनता को लूट लेना है तो विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जनता को लूट रहे हैं क्यों भैया। लूट रहे? गवर्नमेंट- नहीं 300 रुपए सिलेंडर था, 1200 रुपए मिल रहा है, 3 रुपए यूनिट बिजली था, आज 9 रुपए यूनिट है। कल सरकारी नौकरी मिल रही थी, आज एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। आज बैंकों में चल जाइए, एक काम को चलो 4 काम को एक आदमी कर रहा है, क्या भर्ती हो रही है? कौन सी भर्ती है बताइए तो? नहीं, अभी पूरी बात सुनिए, जब विकास कैसे होगी? आज भर्ती में हाँ सबको सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। नहीं, नहीं, तो प्राइवेट क्यों? प्राइवेट एक मिनट, प्राइवेट कैसे जाएंगे? एक सुनिए, जब सरकार किसी बेरोजगार को कॉन्ट्रैक्ट पर रख सकती है तो हमारे नेता कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों नहीं रहेंगे? जो उनके वजह से हर 5 साल के बाद हमें 5 से 10 रुपए प्रत्येक चीज की महंगाई बढ़ती है, केवल चुनाव की वजह से। तो नेताओं को भी साथ ही जब एक सर्विस होल्डर अगर 60 साल की नौकरी करता है तो उन नेताओं को भी 60 साल के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इक्वालिटी नहीं मिलना चाहिए, इक्वालिटी। इसलिए जब ये नौजवान है, इनमें जो स्टेमिना है वो मुझ में है नहीं है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और हमको फ्री में रखा जाए, पैसा दे करके एक के बदले 3 पैसा। अगर विधायक 3 बार जीतता है तो 3 पेंशन मिलेगा, और नया जो नौकरी में जाएगा उसको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। हमारा तो सिद्धांत कहना ये बात है कि 10 साल में जो काम हुआ है अभी, इसके बाद अगर सरकार हटी मोदी की, अगर राहुल गांधी की सरकार आई तो ये देश कचड़ा हो जाएगा। ये पप्पू है। 100 बातों की एक बात है, पहले गर्दन झुका के चलते, अब सीना तान के चलते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आप छाती तान के चलते, आप नजदीक आओ, थोड़ा छाती तान के चलते हैं। श्री राम। सुनिए, छाती तान, अरे एक मिनट भाई एक मिनट बात थोड़ा। भाई साहब ने बोला पहले गर्दन झुकाकर चलते थे, बता देंगे, पहले गर्दन झुकाकर चलते थे, अब छाती तान कर चलते हैं। लेकिन आप लोग युवा हैं, तो क्या युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाली है? काहे का अन्याय? कौन सा अन्याय? कैसा अन्याय? कोई अन्याय नहीं है, कोई अन्याय नहीं है। बेरोजगारी बोले हैं, बेरोजगारी, आप काम करोगे तो पैसा कमाओगे, अब फालतू फिरोगे तो बेरोजगारी है। आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप आंख बंद करके चलो तो बेरोजगारी है। जब काम, तो सारी सुविधाएं मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में घर मिल रहा है, और उनके लिए जमीन भी दे दी कि जहाँ रहो वहाँ कब्जा कर लो, पट्टा लो, करो जमीन। तो हर आदिवासी के पास बहुत सारी जमीन है, अब करके खा रहे हैं। तो बीमार होता तुरंत एम्बुलेंस बुलाता है। नहीं तो अखिलेश जी तो कहते हैं पीडीए से बीजेपी सरकार डर गई है, पीडीओ को हम न्याय दिलाएंगे। अन्याय वो घर से बाहर निकलेंगे जब पता तो चलेगा। जंगल में जहाँ एक बार देखें आदिवासियों को देखेंगे ना, भोगते रहते हैं। हाँ, इधर आगे आना थोड़ा। अब आप ऐसे करके चलोगे तो नीचे का क्या पता आपको? सही बात है। आप तो बोलोगे साला आसमान खुला पड़ा है, अरे नीचे भी तो देखो नीचे क्या है। नीचे पता तो चलना चाहिए ना, नीचे तो देखो नीचे क्या है। नीचे तो मकान, नीचे सड़क बन गई, आप आसमान खुला देख रहे हो। ये बात, नीचे सड़क देखो, पर आसमान में भी है, चंद्रयान है हमारा। चंद्रयान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिकेश है। ऋतिकेश है। ऋतिकेश जी, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि हैट्रिक मारी जाएगी मोदी जी को? पूरी तरह हैट्रिक हो जाएगी। हाँ, उसमें 500 पार जाना ही मांगता है। अरे भैया कोई 350 बोलता, आप तो 500 पार पहुंचा दिए। कैसे ऐसा काम हो रहा है? कितनी भी सीटें मोदी आए, मोदी आए, बस मोदी आएगा। हमारा तो मन ही मोदी है, मोदी आएगा। हर घर मोदी।